दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास हजारों सैकड़ों लोगों के फोन वशीकरण करने के लिए आते हैं और उनमें से सैकड़ों हजारों लोगों के कार्य पूर्ण हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। समस्या उन लोगों की नहीं कि जिनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, समस्या उनके लिए है जिनके कार्य अधूरे रह जाते हैं या जिनके कार्य पूर्ण होने में, वशीकरण संपन्न होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों आज उनकी समस्याओं के समाधान हेतु यह वीडियो बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस वीडियो के अंतर्गत वशीकरण मंत्र भी बताया जाएगा, वशीकरण यंत्र के बारे में भी बताया जाएगा और वह वशीकरण टोटका भी बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकेंगे। दोस्तों लेकिन एक बात याद रखना, मेरे द्वारा जो विधि बताई जाए, जो माला बताई जाए, जो पेपर या भोजपत्र बताया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल आप लोग अपनी इच्छा अनुसार न करें। कई बार मेरे द्वारा भोजपत्र बताया जाता है, आप अपनी सुविधा अनुसार कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं कि गुरुजी भोजपत्र की जगह पर कागज का इस्तेमाल कर लें तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप सफल वशीकरण करना चाहते हैं तो जैसा बताया गया है एज इट इज वैसा ही करें। फेरबदल करने वाले प्रश्न बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों आज इस विशेष वीडियो को, जिसमें आपको तीनों चीजें प्राप्त होंगी, आपने अक्सर जो वीडियो देखे होंगे या तो टोटके वाले देखे होंगे या फिर सिर्फ उसमें मंत्र बताया गया होगा या केवल यंत्र के बारे में जानकारी प्रदान की गई होगी। पहली बार ईश्वर की कृपा से मैं आपको यह वीडियो देने में सक्षम हुआ हूं, जिसमें वशीकरण मंत्र, वशीकरण यंत्र और वशीकरण टोटका तीनों एक साथ समाहित हैं। दोस्तों यह विशेष वीडियो देखने से पहले मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी न किसी को अपने वश में जरूर करना चाहता है। वश में करने का तात्पर्य यह नहीं कि वह उसको अपना गुलाम बनाना चाहता है। वश में करने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना चाहता है, क्योंकि वह उससे असीम प्यार करता है और अपनी प्रेम की भावना के वशीभूत होकर वह सामने वाले का वशीकरण करना चाहता है। दोस्तों अगर इसके विपरीत आपकी कोई भावना है कि आप किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं, किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो इन मंत्रों का, यंत्रों का और टोटकों का प्रयोग न करें, क्योंकि यह आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, इस मंत्र के बीच में एक जगह एक शब्द आता है, सुंदरी। कई बार लोग पूछने लगते हैं कि लड़के के लिए करना है तो यह सुंदरी लगा रहेगा या हटाना है।
इसको सिद्ध करना है तो यह सुंदरी लगा रहेगा या इसके स्थान पर नाम लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि यह मंत्र जैसा मेरे द्वारा बताया जाएगा बिल्कुल वैसे ही आपको इसका जाप करना है। इसका जाप आपको 1108 बार करना है और इस मंत्र के जाप से पूर्व आप भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे काम्या सिंदूर से। दोस्तों यह कामाख्या देवी के मंदिर से जो सिंदूर आता है, अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ जो लोग इस कामाख्या सिंदूर का प्रयोग करते हैं, कामाख्या माँ उन पर अति प्रसन्न हो जाती हैं। साधारण बोलचाल में इसे काम्या सिंदूर कहा जाता है। तो आप इस वशीकरण मंत्र का जाप करने से पहले भोजपत्र पर काम्या सिंदूर से उस स्त्री या पुरुष का नाम लिख देंगे और उसको अपने पास में रख लेंगे। उसके बाद जो मंत्र हम आपको बताएंगे वह मंत्र आपको स्फटिक की माला से जाप करना है। और दोस्तों जब आपका जाप 1108 बार हो जाए, यह जाप आपको रात्रि में करना है, मध्य रात्रि में। अब कई बार लोग पूछते हैं मध्य रात्रि कितने बजे प्रारंभ होती है, तो मैं आपको बता दूं 12 बजे के बाद आप इसका जाप कर सकते हैं। 12 बजे से 4 बजे के बीच में आप इसका जाप करें। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको भोजपत्र पर उस स्त्री या पुरुष का नाम कामाख्या सिंदूर अर्थात काम्या सिंदूर से लिखना है और वह भोजपत्र अपने पास में रख लेना है। स्फटिक की माला से 1108 बार आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र का जाप करना है। और एक यंत्र आपको कागज पर बनाना है। यंत्र कहीं से लेकर नहीं आना है आपको, वह यंत्र आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। और जो स्क्रीन पर यंत्र आपको ये दिख रहा है, इसको आप जैसे का तैसा कागज पर उतार लेंगे या भोजपत्र पर भी उतार सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो। लेकिन जो काम्या सिंदूर से नाम लिखना है वह आपको भोजपत्र पर ही लिखकर रखना है। दोस्तों जब आप मंत्र का जाप 1108 बार कर लेंगे, उसके बाद जो भोजपत्र पर काम्या सिंदूर से आपने नाम लिखा है उसमें से आप अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर को लेंगे और अपने माथे पर लगा लेंगे। उसके बाद जब आपके 1108 जाप पूरे हो जाएंगे तो आप पश्चिम दिशा की ओर इस भोजपत्र को फेंक देंगे जिस पर आपने काम्या सिंदूर से उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखा है। और दोस्तों यह जो स्फटिक की माला है, आपका जब कार्य पूर्ण हो जाए तो इस माला को भी आप एक पॉलीथिन में बांधकर किसी चौराहे पर जाकर के छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात आती है उस मंत्र की, तो वह मंत्र आप ध्यानपूर्वक सुने जिससे आपको जाप करने में आसानी रहे और कोई त्रुटि ना हो। ओम नमो सुंदरी आगच्छ गच्छ फट स्वाहा। दोस्तों मैं पुनः एक बार मंत्र को फिर रिपीट कर रहा हूं,
जिससे कोई त्रुटि न हो। ओम नमो सुंदरी आगच्छ गच्छ फट स्वाहा। दोस्तों, पूरी विधि मेरे द्वारा बताई जा चुकी है। यंत्र के बारे में बता दिया गया है। जो आपको स्क्रीन पर यंत्र दिख रहा है, आपको यह यंत्र कागज पर ऐसा ही उतार लेना है या भोजपत्र पर उतार सकते हैं। और याद रहे, जो यंत्र है, इस यंत्र को आप अपने घर में संभाल के रखेंगे। इस यंत्र को फेंकना नहीं है आपको। जब तक आप वशीकरण का प्रयोग करते रहेंगे या करना चाहते हैं, तो आप इस यंत्र को अपने पास संभाल के रखेंगे। अगर भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि अब आपको इस यंत्र की आवश्यकता नहीं है, तब आप इसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यंत्र वाली बात हो गई, मंत्र वाली बात हो गई। अब वह टोटका क्या है जिसको आपको करना है, और वह टोटका आपके मंत्र और यंत्र को और ज़्यादा प्रभावी बना देगा। तो दोस्तों, आपको यही मंत्र पढ़ करके प्रतिदिन रात्रि में आप पहले ही तुलसी का एक पत्ता तोड़कर रख लीजिए, और आप अपने मन में जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लीजिए मन में, और इस मंत्र को पढ़िए और इस तुलसी के पत्ते पर फूंक मार दीजिए, और इस तुलसी के पत्ते को आप चबाएं नहीं बल्कि पानी से निगल जाएं। 7 दिन तक आपको इसी तरह से तुलसी का एक पत्ता मंत्र पढ़कर फूंक मारकर मन में उस व्यक्ति का नाम स्मरण करके पानी से निगलना है। दोस्तों, यह वशीकरण का विशेष वीडियो है। मंत्र, यंत्र और टोटका तीनों समाहित हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो जो लोग वशीकरण करने के बाद असफल हो गए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या प्रतीत होती है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं और सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। जय श्री राम।